बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पेज भी आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। नाज़रीन, हमारी वीडियोस अच्छी लगे शेयर किया करें, लाइक किया करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब किया करें। तो नाज़रीन, आज जो है इमरान खान साहब ने कल पेशी के बाद जब JIT से वापस आए तो उन्होंने कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया है, तो जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मुल्क का ख्याल करें, अगर मुल्क है तो हम हैं। मुल्क को जिस दोराहे पे ला के खड़ा किया और मज़ीद खड़ा किया जा रहा है वो इंतहाई उस वक़्त नो रिटर्न होगा। मुल्क फिर वापसी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं नवाज़ शरीफ, बिलावल भुट्टो, बिलावल जरदारी, हमजा शहबाज, मरियम नवाज़, मौलाना समेत इन तमाम हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा जहां से ये खड़े होंगे। क्योंकि बार बार इनको कहा जाता है जी, परवेज़ खटक साहब ने कल, आज तो उनकी तरदीद आ गई है कि जी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मगर उन्होंने कल जो है उनके तरफ से खबर चल रही थी कि परवेज़ खटक साहब ने कहा कि इमरान खान मेरे हल्के से इलेक्शन जीत कर दिखाएं। तो इमरान खान साहब ने तमाम चीज़ों का जो है जवाब दिया, उन्होंने बता दिया है कि मैं किन किन के हल्कों से, जहां कोई लड़ना चाहता है मेरे हल्के से आ जाए, लड़ ले। तो नाज़रीन, ये बहुत उन्होंने ये भी साथ कहा है कि इमरान खान साहब मैं कोई जलसा जुलूस नहीं करूँगा, जिस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ूंगा वहाँ ना मैं जाऊँगा, ना मैं कोई जलसा करूँगा, ना जुलूस करूँगा, ना कॉर्नर मीटिंग होगी, ना कुछ होगा। मेरे वोटर ही, मेरे सपोर्टर ही सारा कुछ करेंगे वहाँ पे, और वहाँ अल्लाह के फजल से इनको जीत के दिखाऊंगा उसी हल्के से जहाँ से ये खड़े होंगे, जिनके नाम आपको मैंने बताए हैं, जिनमें बिलावल जरदारी हैं, हमजा शहबाज हैं, नवाज़ शरीफ हैं, मरीम नवाज़ हैं, मौलाना फजल रहमान हैं और उनके दीगर साथी। जहाँ जहाँ से भी वो कहना चाहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ें तो हमारे मुकाबले इमरान खान लड़ें, तो वो लड़ने को तैयार हैं। तो नाज़रीन, दूसरी चीज़ यह है कि मार का आरई जो है 19 जुलाई को नहीं है, क्योंकि कल वो वापस आ गए, सरफरू होकर वापस आए हैं। अब मार का 19 जुलाई को होना है, क्योंकि अब ये नहीं पता चल रहा है कि दिलावर साहब जो हैं, जो एक मतनाज़ा जज बन चुके हैं, क्या वो इसका करेंगे या कोई और करेगा। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें जो हैं अजीबो गरीब इस वक्त सूरत हाल हो चुकी है। तो इनका मुकम्मल तौर पे एक ही चीज़ है कि किसी तरीके से इमरान खान को खड्डे न लगाया जाए, जो कि इनसे नहीं लग रहा, जो हर तरीके से ये परेशान है। और JIT कल गए हैं इमरान खान साहब, उन्होंने बड़े हर तरीके से JIT को मुतमईन किया है। उन्होंने कहा है कि कोई अगर मेरा कोई ऑर्डर है, मेरा कोई हुक्म है, मेरा कोई मैसेज है, मेरी कोई वॉइस मैसेज है, कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने 9 मई को आवाम को बताया और मैंने उनको तहरीबकारी के लिए उकसाया, तो मुझे बता दें। मैं आपको, उन्होंने कहा है कि मैं आपको कई सबूत पेश कर सकता हूं जिसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं, किन्होंने उकसाया है, कैसे उकसाया गया है, इसके ज़िम्मेदार कौन है, वो तमाम चीज़ें इमरान खान साहब ने JIT को बताई। खैर, JIT तो हर सवाल पे लाजवाब होती रही हैं, क्योंकि इमरान खान दलील से बात करते हैं, वो गुस्से में बात नहीं करते, वो होश से बात करते हैं, जोश से काम नहीं लेते। और कानून के मुताबिक जितना कानून इजाज़त देता उतनी ही बात करते हैं, जितनी आइन इजाज़त देता उतनी ही बात करते हैं, उसके अलावा बात नहीं करते। मगर क्योंकि आज जो है परवेज़ खटक साहब का भी आ गया बयान कि जी मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि मैं इमरान खान साहब को चैलेंज करूं कि इमरान खान साहब मेरे मुकाबले पे इलेक्शन लड़ें। ये किसी ने चला दिया मैसेज, मुझे नहीं पता किसने चलाया है। बहरहाल क्योंकि किसी को कोई पता नहीं होता कौन किसके लिए काम कर रहा है, कौन किसको डुबोने की कोशिश कर रहा है, कौन किसी को उतारने की कोशिश कर रहा है, ये इस वक्त किसी को नहीं पता चल रहा है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है निगरान हुकूमत के ऊपर आके सुई अटकी हुई है। अब ये पता नहीं निगरान वज़ीर आज़म किसका होगा, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नाम आएगा वो बनेगा, या पीपल्स पार्टी की तरफ से बनेगा, नून लीग की तरफ से बनेगा, या JUI की तरफ से बनेगा, या PDM की तरफ से बनेगा। क्योंकि अभी PDM तो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है और सियासी इंतशार इतना बढ़ गया है, क्योंकि हर आदमी जो है वज़ीर आज़म के ख्वाब देख रहा है, हर पार्टी का सरबराह जो है वज़ीर आज़म के ख्वाब देख रहा है, कोई सदारत के ख्वाब देख रहा है। इसलिए PDM तो ख़त्म हो चुकी है मुकम्मल तौर पे, इसके पास ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि ये कुछ कर सके। तो नाज़रीन, अब जो है नाम जो आ रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के भी नाम हैं,
बिजनेसमैन के नाम भी हैं, सहाफ़ियों के नाम भी आ रहे हैं, इस तरह और लोगों के भी नाम आ रहे हैं, जजेस के भी नाम आ रहे हैं। तो आप देखें किसके नाम पे पूरा खुलता है, किसका होता है, क्योंकि अभी तक पीडीएम ने ये कहा है जो इजलास हुआ है, बल्कि नून लीग और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी के दरमियान जो बातें हुई हैं उनमें ये कहा गया है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम आउट ना किया जाए जब तक 12 अगस्त को, या जब भी इन्होंने असम्बली तहलील करनी उस वक्त ही नाम बाहर आए। तो नाज़रीन, इनको शायद पता नहीं है, जो इनको लाने वाले इनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। आप सोच रहे होते हैं वो बातें उनके पास होती हैं। जो नाम आपने सेलेक्ट किए हैं वो उनके पास और पहले से मौजूद होते हैं। तो आप शायद अहमकों की जन्नत में रहती है पीडीएम, कि पीडीएम को लाने वालों को पता ना हो गया आप किसको लेकर आ रहे हैं। ये हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा हो सकता है तो ये कभी भी पीडीएम जो है आज इस मुकाम पे ना बैठी होती जिस मुकाम पे आज ये बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने केस माफ़ करवा लिए, इतना सब कुछ करवा लिया, तमाम केसेस माफ़ करवा लिए, तमाम रेफरेंसेस ख़त्म करवा दिए, आइन में तरमीम कर दी, नैब में तरमीम कर दी, हर चीज़ पे कर दी। ये सिर्फ बरहून मिन्नत उन्हीं की है जिनसे आप नाम छुपाना चाह रहे हैं, उन्हीं की बरहून मिन्नत है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।